भारत माता की जय। महात्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप ऐसे ही कार्यक्रम रखते रहते हैं और मैंने एक विशेष बात आपके अंदर देखी है, ये अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। इन्हें केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है, ना उसके पंख दिखते हैं, ना पत्ते दिखते हैं, ना पेड़ दिखता है, सिर्फ आंख। मुझे प्रोग्राम करना है तो करना है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। कोयले के खदान में से हीरा बड़ी मुश्किल से निकलता है और हीरे निकालने का काम आप बहुत अच्छी तरह से करते हो। आज हमारा जो विषय है ज्योतिष और आज के समय में हम पर्टिकुलर आज की बात करें तो आज ज्योतिष हमें किस ओर इशारा कर रही है? एक तरफ हम योग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एक तरफ भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं कि करोड़ों लोग मर जाएंगे, केवल 64 करोड़ लोग बचेंगे या कुछ ऐसा ही फिगर है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी को हम यहां कहां देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस फिर हम किस आधार पर करें? आज हम किसी कुंडली देख रहे हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है, महादशा वगैरह सब अच्छी, पैसा अगले 20 साल आपका समय बढ़िया है। फिर प्रलय आ रही है और परिवर्तन आ रहा है, तो उसका वहां क्या रोल रहने वाला है? एस्ट्रोलॉजी में जो हम करते हैं ये होरा शास्त्र का विषय है, लेकिन होरा शास्त्र इस एस्ट्रोलॉजी का 0.01% है। इससे ज्यादा बड़ी एस्ट्रोलॉजी जिसके संदर्भ में शायद बिरले जानते हैं, बिरले। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी को मजाक समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी तब शुरू होती है जब इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी नहीं था, त्रिदेव भी पैदा नहीं हुए, तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। एस्ट्रोलॉजी तब से है, वहां से शुरू होती है। प्रमाण के साथ बात रखता हूं आपके सामने। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले एक प्रकाश उत्पन्न होता है, तीव्र प्रकाश। इस ब्रह्मांड के हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, जहां ये प्रकाश उत्पन्न होता है उस प्रकाश की तीव्रता को ज्योतिष कहते हैं। ज्योति की तीव्रता, जैसे आग की तीव्रता क्या कहलाती है? आतिश। तो ज्योति की तीव्रता ज्योतिष कहलाती है। तो जहां इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है उस ज्योति का विस्तार होता है, ज्योतिष वहां से शुरू होती है, विज्ञान वहां से शुरू होता है। इससे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा से भाप, भाप से लवण, इनसे पिंड बनता है, पिंड से ब्रह्मांड बनता है। ये सारी गणनाएं वहां से शुरू होती है ज्योतिष की। यहां पर दो चीज आती है, पदार्थ और ऊर्जा। इस सृष्टि के निर्माण में दो चीज काम करते हैं, पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ के रूप में हमें हमारा सौरमंडल दिखाई देता है, ब्रह्मांड का अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन ऊर्जा के रूप में एक अलग एनर्जी काम करती है जिसे हम देवी देवता या त्रिदेव बोलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। ज्योतिष वहां से शुरू होती है। और जैसा सतीश जी भाई साहब ने कहा था गणपति के संदर्भ में, आज भी इस धरती पर लोग गणपति के संदर्भ में जानकारी नहीं रखते हैं कि गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई, गणपति जी की ये सूंड कैसे क्यों है, कान बड़े क्यों हैं। एक दंत कथा सुनी है, हाथी का सर काटा लगा दिया। लॉजिकली सोच के देखिए, क्या किसी इंसान के शरीर पर हाथी का धड़ लग सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा दो चीजें काम करती है, पदार्थ और ऊर्जा। तो जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही
इस सृष्टि के निर्माण के साथ ही कुछ एनर्जी क्रिएट होती है, जन्म लेती है, और 7 तरह की एनर्जी इस ब्रह्मांड के अंदर पैदा होती है। एनर्जी के रूप में बात कर रहे हैं नबी। और यही पदार्थ के रूप में 7 ग्रहों के रूप में है। एक ग्रह के साथ एक एनर्जी कनेक्टेड है, दूसरे ग्रह के साथ दूसरी एनर्जी कनेक्टेड है, ऐसे 7 ग्रहों से 7 एनर्जी कनेक्टेड है। इन एनर्जी के दोनों रूप, पदार्थ और ऊर्जा के रूप हर जगह देखने को मिलेंगे। इसीलिए रेनबो में 7 कलर, हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र, सप्तऋषि मंडल में 7, वीक में 7 ओशियन, एवरीवेयर 7। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने 7 तरह की मिट्टी ली, 7 तरह का पानी लिया, 7 तरह की आग ली, 7 तरह की हवा, उससे इंसान बनाया। हर तरफ 7, संगीत के सुर 7, ब्रह्मांड का अस्तित्व है। 7 एनर्जी काम करती है, हर जगह काम करती है, इसलिए हर जगह इनका 7 एलिमेंट्स का होना अनिवार्य है। अब इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो यहां पर एक शक्ति आकार लेती है, एक ऐसी शक्ति आकार लेती है जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को डिकोड करेगी। इस रहस्य को डिकोड करने के लिए एक ऐसे आकार का जन्म होता है जिसे हम गणेश जी कहते हैं, गणपति, गणेश। इन्हीं गणेश जी से गणित बनी है, उनके नाम से संबोधन है गणित। अब उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, 7 ऊर्जाओं को सूंघ करके उसका एक आकार ले रहे हैं कि कौन सी एनर्जी कहां तक कैसे कैसे व्याप्त है। एक एक एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, नाक के द्वारा स्मेल कर रहे हैं, इसलिए स्मेल करके वो ड्रॉ कर रहे हैं कि क्या कैसे आकार ले रही है चीज, इसलिए नाक से नक्शा बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, एक एरिया डिसाइड कर रहे हैं। कान रेडार की तरह बड़े हैं, हवाओं का फ्लो कहां से कैसे आ रहा है उसको महसूस कर पाए। उनके शरीर का एक एक अंग एक एक टूल है उनके लिए, और यहां वो गणित के सूत्र निर्धारित करते हैं, एक एक एनर्जी को अंक देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उस 7 एनर्जी के पूरे सिस्टम को किसने मैनेज किया, किस तरह से किया। जैसे कहते हैं व्यापार होता है हमारा, लेकिन व्यापार के लिए जो हम व्यापार कर रहे हैं पूरे साल भर का, उसकी एक बैलेंस शीट तो होती है ना, जिसमें पता होता है मेरी सेल कितनी है, हमारी परचेज कितनी है, हम प्रॉफिट में कि लॉस में है। इसी तरह से इस धरती पर 2 चीजें और काम करती हैं, यानी 7 एनर्जी हैं, लेकिन आयाम 9 है। 7 एनर्जी 7 आयाम में काम करती है, 2 आयाम और हैं जहां इन 7 एनर्जी का हिसाब किताब होता है, और इस तरह से 9 आयाम इस ब्रह्मांड में काम करते हैं, और एक एक आयाम को उन्होंने एक एक अंक दिया। इसीलिए गणित के अंदर 9 ही सिंगल डिजिट होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और एक शून्य और होता है, शून्य के बारे में भी बात रखेंगे। इसीलिए हमने चाहे जितनी मर्जी भाषाएं बना ली, कितनी हमने चाहे अपनी अलग अलग तरीके से पहचान बना ली, लेकिन गणित के विषय में क्या किसी ने कोई अलग थ्योरी निकाली है? इस पृथ्वी पर मैथमेटिक्स का कोई दूसरा रूल किसी ने निकाला है क्या? कि अमेरिकन बहुत इंटेलिजेंट हैं, वैज्ञानिक इतने वो हैं, तो चलो 1 to 9 की जगह कुछ और मैथमेटिक्स निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने, हो ही नहीं सकता। एक एक एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करती है, किस आयाम में कैसे काम करती है, और इसीलिए इन एनर्जी को कैसे, किस एनर्जी से कौन सी एनर्जी कनेक्ट होती है तो क्या होता है,
एडिशन होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, हर चीज यहां पर मौजूद है, हर चीज को समझने का तरीका मौजूद है। इसीलिए गणपति प्रथम देव कहलाते हैं, प्रथम देव कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज ही उन्होंने इस दुनिया को दी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हम सब ने ज्योतिष पर चिंतन मनन किया। आप सब ये मानते हैं ना कि ज्योतिष श्रापित है? सुना है ना? कारण पता है क्यों श्रापित है? गणपति ने इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को डिकोड किया, परमात्मा की कृपा से किया। वेदव्यास जी को यह काम दिया गया कि आप इसको समाज के सामने रखें। अब वेदव्यास जी को यह काम दिया गया, वेदव्यास जी इन शास्त्र ग्रंथों को हमारे सामने रखते हैं। अब वेदव्यास जी कह रहे हैं, सोचते हैं, कह तो मैं रहा हूं, लोग तो मेरी बात मान रहे हैं, एक गणेश जी और भगवान बीच में कहां से आ गए? आता है ना, काम तो सारा मैं करता हूं, सेठ जी तो बैठे बैठे तन जो है कमा रहे, तो उसको मन में भी आता है ना, वो कहता सेठ जी को रात मारता हूं, खुद ही अपना बिजनेस खोलता हूं और बगल की दुकान लेके काम शुरू कर देता। होता है ना ऐसा? यही गलती वेदव्यास ने की। इस ब्रह्मांड का इतना बड़ा रहस्य, शिव तत्व का रहस्य जो गुप्त था, उस शिव तत्व को उन्होंने शिवलिंग का नाम देकर के और उसके भेद को इतने गलत तरीके से समाज के सामने रखा। और क्या सुनने में आता है? गणेश जी लिखते थे, वेदव्यास जी कहते थे, उल्टा कर दिया। ज्ञान गणेश जी का है, बोल रहे हैं, और खुद को पहुंचाने के लिए पहले गणेश जी लिखते थे, वेदव्यास जी कहते थे। अब जब वो शिव तत्व जो इस संसार की उत्पत्ति का सबसे बड़ा रहस्य है, अगर उसको आप चौराहे पर ला करके बिठा दोगे, रख दोगे, तो सबसे ज्यादा क्रोध किसको आएगा? शिव के साथ जो अर्धांगिनी है उन्हीं को तो आएगा। भाई अगर आज हमारे साथ कोई गलत करेगा, सबसे पहले किसको क्रोध आएगा? अगर कमारे हैं तो माँ बाप को आएगा, हमारे बच्चों को ऐसे कैसे कह दिया, और शादीशुदा है तो पत्नी को आएगा, मेरे पति को ऐसा क्यों कहा आपने? तो मां पार्वती यहां क्रोधित होती हैं और वेदव्यास जी को श्राप देती है कि आज के बाद आप इस विद्या का उपयोग कभी नहीं कर पाओगे, और वहां से ज्योतिष श्रापित होती है। और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, सब कुछ हुए, लेकिन कभी भी इस ज्योतिष विद्या के द्वारा वो किसी का कल्याण नहीं कर पाए। इतने विद्वान होने के बाद भी आज ये समाज रोगी है। और अगर कहीं से आपको सही इंफॉर्मेशन मिल भी जाए तो यकीन मानना, सामने वाला विश्वास नहीं करेगा। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने कुंडली देखा, आपको पता है इसका समय खराब है, आप अपने बेहतर शब्दों का प्रयोग करके उसको समझाओगे, भैया तुम्हारा समय खराब है, ये कर लेना, ऐसा मत करना, ऐसा ये है, बाहर निकलेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नहीं मानेगा। जब वो घटित हो जाएगी बात, तब आएगा, कहेगा पंडित जी आपने तो सही कहा था। तो भाई अब रिग्रेट करने से फायदा क्या? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 1.25 साल पहले ओपनली यूट्यूब पर वीडियो डाला था कि इस बार 2024 के चुनाव के अंदर खतरे की घंटी बज रही है, समय से पहले चुनाव होना चाहिए, ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां बहुत खराब है। अभी 13 दिन का पक्ष आएगा, अभी अंगारक योग खत्म हुआ है, बृहस्पति अतिचारी है। पिछले 4000 साल के डाटा से इनको कैलकुलेट करके देखो, ऐसा संयोग कभी नहीं बन रहा है। दिसंबर के अंदर 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, परिणाम क्या आते हैं? बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि हम 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जीत जाएंगे ऐसे, और रिजल्ट क्या है? और राम मंदिर बनाए, उसके बाद तो लगा बल्ले बल्ले हो जाएगी। चुनाव हुए, क्या हुआ? 400 प्लस की गारंटी थी ना, क्या हुआ? समय को कौन चैलेंज कर सकता है? लेकिन उन तक वो बात पहुंची भी, लेकिन स्वीकार नहीं करी।
क्योंकि इस ज्ञान का मैंने कहा श्राप है, आप इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो जब आप किसी का भला करना भी चाहो तो व्यक्ति अपने खुद के कर्मों के कारण से उस भले को भी ठुकरा देता है, ठोकर मार देता है। आपके खुद के शरीर में कोई पीड़ा आने वाली होगी, बड़ी पीड़ा आने वाली होगी, 6 महीने पहले आप अपनी कुंडली देखना बंद कर दोगे, और जब हो जाएगी ना तब देखोगे अरे मेरे तो ये योग बन रहा था, फिर 6 महीने पहले क्यों नहीं दिमाग में आया कि मैं मेरी कुंडली देख लूं। भैया श्राप है। और यही गलती आज तक होती आ रही है। भागवत जी के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि 7 दिन की भागवत है, कथा सुन लो, मुक्ति हो जाएगी, विमान आएगा। कितने लोग रोज भागवत सुनते हैं, कितनों को विमान लेने आया? क्योंकि वही वेद व्यास जी की गलती आज भी करते हैं। व्यास पीठ पर स्वयं बैठे हैं, स्वयं पुजवाते हैं अपने आप को, वही गलती आज भी कर रहे हैं। जबकि सनातन के अंदर इस भागवत का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। सबसे पहले भगवान विष्णु की विष्णु चौकी लगेगी, उसके बाद गणेश जी का स्थान होगा, उसके बाद ग्रंथ का स्थान होगा, उसके बाद चौथे नंबर पर वो व्यास जो कथा कर रहे हैं वो बैठेंगे। उनके अंदर कैसा क्या नियम होना चाहिए वो तय है। वो केवल आदर स्वीकार कर सकते हैं, पूजा नहीं करवा सकते। अपनी पूजा ग्रंथ की होगी, गणेश जी की होगी, विष्णु की होगी। जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह, तो छाया ग्रह हैं, ये 7 ग्रह जब पृथ्वी को केंद्र में मान करके आप उनके रोटेशन को देखेंगे, आजकल तो डिजिटल का युग है, आप इसके पिक्चर को कभी ड्रॉ करना, आपको कमल की आकृति बनती हुई नजर आएगी। यानी पृथ्वी को सेंटर रखें और पृथ्वी से आप किसी ग्रह को देख रहे हैं तो वो कैसे मूव कर रहा है, इसका ड्रॉ बनता है। यानी ग्रहों का मोशन अकॉर्डिंग टू सेंटर में हम अगर पृथ्वी को रख के देखें तो एक पिक्चर बनती है, ड्राइंग बनती है, बहुत सुंदर सी ड्राइंग बनती है, जैसे कमल का फूल होता है। ये विष्णु चौकी का प्रतीक है। किसी भी कार्य को करने से पहले यही स्थापित होता है। आप सोचिए, ज्योतिष धर्म को क्या कहूंगा, शब्द नहीं बोलना चाहता, धर्म को पैदा करने का ज्ञान भी अगर देती है तो ज्योतिष देती है। और इस ज्योतिष को कोई गाली देता तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्वयं को गाली दे रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड के मैंने कहा कि 9 आयाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां आयाम है पूर्णता को लिए हुए है, पूर्णता को लिए हुए है। 9 फिगर वो फिगर होता है, निकोला टेस्ला की थ्योरी है कि ये पूर्णांक है, इसको डबलिंग करो चाहे हाफिंग करो, इसका सिंगल डिजिट 9 ही आएगा। आप बताइए मंगल की राशि कौन सी है? 1 और 8 कितने होते हैं? 9। शुक्र की 2 और 7 9, बुध की 3 और 6 9। क्यों है 2 और 7? क्यों है 3 और 6? क्यों है 1 और 8? इन आयामों की पूर्णता। लेकिन 4 और 5 चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि है। लेकिन आत्मा और मन, हमारे शरीर से आत्मा और मन को निकाल दो तो हमारे अस्तित्व रह क्या जाएगा? तो इन दोनों की पूर्णता है। तो 4 और 5 को काउंट करेंगे, कितना आएगा? 9। एक हमारे सज्जन ने कहा कि शनि की टेढ़ी नजर थी, गणेश जी का सर कटेगा। तो क्या पहली बार जीवन में गणेश शनि ने देखा था तिरछी नजर से? उससे पहले कभी नहीं देखा या उसके बाद कभी नहीं देखा? तो गर्दन कितनों की कटनी चाहिए? क्या उसके बाद उन्होंने शनि ने आंखों पर पट्टी बांध ली क्या? हमारी कुंडली में शनि देखता नहीं है क्या 3 साल 10 पे? हमारी कितनों की गर्दनें कटी? इस सारी मिलावट उन वेद व्यास के द्वारा की गई है, जिन्होंने इन ग्रंथों को खराब कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन सनातन का चश्मा वो चश्मा है जिसको लगाने के बाद हमें एक एक बात इस ब्रह्मांड की सत्य नजर आती है। और ज्योतिष इस बात को प्रमाणित करती है। शनि की राशि क्या है? 10 और 11।
कंटिन्यूशन में मिली है, क्योंकि धीरे चलता है, काम करने के लिए वक्त चाहिए उसको, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए उससे पहले और उसके आगे बृहस्पति ज्ञान है कि शनि को खुला नहीं छोड़ा, पहले भी और बाद में भी, 9 और 12। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 ही क्यों होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं, 27 ही क्यों होते हैं? मंगल को 1 और 8 मंगल की राशि क्यों मिली? इनके पीछे कारण है। ज्योतिष के लिए कौन सा विषय नहीं है कि 12 कुंडली है, 12 ये राशियां हैं, ये घर हैं, ये मंगल नीच का या उच्च का, इसका कनेक्शन बनेगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नॉर्मल सी चीजें हैं ये, 2 घंटे में किसी को भी समझा सकता हूं सारी बातें। लेकिन टेंडेंसी कैसे डिसाइड होगी, इसके पीछे हमें सनातन को समझना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा, इसके पीछे के लॉजिक को समझना पड़ेगा। 1 से 9 ये 9 एलिमेंट, 9 फिगर अपने आप में काम कैसे करते हैं, ये ब्रह्मांड के 9 आयाम काम कैसे करते हैं। और 1 से 9 के बीच में मध्य में क्या है? 5 ही है ना। 5 किसका नंबर आता है? बृहस्पति का, ज्ञान का। यानी ज्ञान वो सेंटर है जो सबको व्यवस्थित करता है। इसीलिए सूर्य चक्र के अंदर आप देखना, सेंटर में 5 भी होगा और उसके अंदर 1 से लेकर 9 तक के अंकों को इस तरह से रखा जाता है। कहीं से कहीं का टोटल कर लीजिए, आपको 15 ही मिलेगा। ये एनर्जी के स्वरूप को भी कैसे मेंटेन करना है, ये भी ज्योतिष बताती है, इसके पीछे भी गणित है। और इसीलिए इस धरती पर धर्म के सिवाय कुछ नहीं है। अगर हर चीज को बैलेंस करेगा तो धर्म करेगा, धर्म के बिना कुछ ही बैलेंस हो ही नहीं सकती है। ये एनर्जी के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। फिर कौन सी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किसको सेंटर में लाना पड़ेगा? अब चंद्र यंत्र पे चले जाइए, वहां 2 से 1 की जगह 2 से शुरू होती है, 9 की जगह 10 आता है। 9 डिजिट तो चाहिए आपको उसमें रखने के लिए यंत्र में, तो 10 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 ही होगा, लेकिन वहां पर 5 की जगह सेंटर में 6 आ जाएगा। यानी चंद्र यंत्र, चंद्र की ऊर्जा उस एलिमेंट को बैलेंस कौन सा तत्व करेगा, किस तरह से करेगा, एक एनर्जी के बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये सारा विज्ञान अगर कोई बताता है तो ज्योतिष बताती है। ये पूरी दुनिया का पर्यावरण खराब हो रहा है, क्या ज्योतिष में इसका समाधान है? 100% है। ज्योतिष में ही है और कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। ज्योतिष के अंदर ही वो सूत्र है जो इस धरती का पर्यावरण सुधार सकता है, और कहीं नहीं है, किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में नहीं है, ज्योतिष के अंदर है। क्योंकि ज्योतिष वेदों की आंख है, ये कहा गया है तो सच कहा गया है। लेकिन पार्वती जी मिश्रा के कारण से पट्टी बंदी है, दिखता नहीं है। इसलिए युग परिवर्तन का समय है, इस ब्रह्मांड का 5th एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है। तो 5th एलिमेंट अगर एक्टिवेट हो रहा है तो धर्म को पुनः उसी रूप में स्थापित होना है जिस रूप में उसकी रचना की गई थी, वो है उसका सनातन स्वरूप। और इसीलिए धर्म को स्थापित करने से पहले इस ज्योतिष को श्राप मुक्त करना जरूरी है। अगर ज्योतिष श्राप मुक्त नहीं होगी तो धर्म स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए हम सब एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है, हमें इस ज्योतिष को श्राप मुक्त करना है। वो कैसे होगा? हम एस्ट्रोलॉजर एक केवल संदेश वाहक है। ये ज्ञान सनातन ज्ञान है। हमें अपने रेपुटेशन की चिंता है, लेकिन हमें इस ज्योतिष की रेपुटेशन की चिंता नहीं है। कोई हमको गाली देना चाहे 1000 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजी को गाली ना दे। तो एस्ट्रोलॉजी को हम प्रूफ कैसे करेंगे? हर वो सिद्धांत ज्योतिष के अंदर है जो इस धरती की हर बात को प्रमाणित करता है। हर चीज, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं।
ब्रह्मा विष्णु महेश पर एक बात आई है, उसको पूरी करता हूं, फिर अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन उसके बिना बात अधूरी रहेगी। 9 एलिमेंट है। पहला आयाम सूर्य का, दूसरा आयाम चंद्रमा का, तीसरा आयाम मंगल का। गर्मी होगी तो भाप बनेगी, भाप बनेगी पानी पैदा होगा। सूर्य की रोशनी और जल होगा तो ये धरती, बारिश के रूप में जो पानी आता है धरती खिल उठती है। ये 3 तत्व इस धरती के निर्माण में अपना रोल प्ले करते हैं, और इन 3 तत्वों को जो संचालित करते हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, उन्हें ब्रह्मा जी का नाम दिया गया। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। गर्मी पानी पैदा कर सकते, लेकिन पानी गर्मी पैदा नहीं कर सकता, रिवर्स में नहीं जा सकती एनर्जी। इसलिए गर्मी की उष्मा से भाप, भाप से पानी, और पानी से वर्षा, वर्षा से प्रकृति, ये 3 एलिमेंट उनके पास हैं। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख क्यों बना दिए, कमल पर क्यों बिठा दिया? हमारे ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं, ये बात सही है, कोई कुतर्क कर दे, क्यों जगह नहीं मिली थी क्या? कमल पे क्यों बिठा दिया? तो इसका प्रमाण हमारे ज्योतिष में है। पृथ्वी को सेंटर मानो और फिर इन 7 ग्रहों की गति को, उसके पैटर्न को देखो। एक एनर्जी फॉर्म होती है कमल के रूप में, इसलिए ब्रह्मा जी उस कमल रूपी उस एनर्जी पर विद्यमान है। कमल के फूल पर नहीं है, वो प्रतीक रूप में है। उस एनर्जी के सेंटर में ब्रह्मा जी हैं और चारों दिशाओं में एनर्जी फैल रही है, इसलिए उनके 4 मुख दिखाए गए। मैंने कहा ना, गणेश जी का जो चित्रण है वो उनकी खूबी का चित्रण है। जैसे कहते हैं ये आदमी तो यार बहुत यार ताकतवर है, घोड़े की तरह भागता है, तो क्या उसके गर्दन घोड़े की लग गई क्या? अरे ये आदमी तो बहुत ही बेकार है। हम कहते हैं ना, उनके गुणों से हम उसका नाम लेते हैं कई बार। तो ब्रह्मा जी को उस कमल पर बिठाया, यानी कि उस एनर्जी के सेंटर पॉइंट पर वो बैठे हैं, और 4 मुख हैं, चारों दिशाओं पर एनर्जी व्याप्त है, और इस एनर्जी को ही देखने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के उस शक्ति का चित्रण वो है। फिर भगवान विष्णु को कहां ले जाकर बिठा दिया? क्षीर सागर में, पानी के अंदर, शेषनाग की शैया पर। कोई और जगह नहीं मिली। क्यों मिले वहां पर उनको? क्योंकि नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 3 एनर्जी को जो कंट्रोल करते हैं वो भगवान विष्णु हैं। नंबर 4 एनर्जी होती है जो इस संसार के अंदर बुद्धिजीवी, जिनके अंदर बुद्धि होती है, उस तत्व की रचना, जिसमें हम जानवर को रखते हैं, जो गति करते हैं जीव। और 5वें तत्व के अंदर हम इंसानों की उत्पत्ति, जिनके अंदर वो सारे चारों तत्व तो हैं, लेकिन एक तत्व और है, वो है ज्ञान का तत्व। इसीलिए कहा गया शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। और 6वां तत्व इस संसार में काम करता है, वो शुक्र का एलिमेंट काम करता है। कि जब धरती पर अगर इंसान बना तो उसको संसाधन भी तो चाहिए, पेट पूजा भी तो करेगा, वरना रहेगा कैसे बताइए? तो इस धरती पर 6ठे तत्व के रूप में संसाधनों की उत्पत्ति की गई। तभी तो देखिए हमें हर चीज इस धरती से मिलती है। क्या इस धरती पर सोना कहीं से इंपोर्ट होता है क्या? कहीं एक्सपोर्ट होता है क्या? तो इस धरती पर जितना सोना पृथ्वी के निर्माण के समय था, उतना ही सोना इस धरती के अंत तक रहेगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो जितने संसाधन इस धरती पर चाहिए, परमात्मा ने इस धरती के निर्माण के समय उतने संसाधन यहां रख दिए थे, और इसको 6ठा तत्व कंट्रोल करता है। इसलिए बुद्धि, ज्ञान और वैभव, इन तीनों को भगवान विष्णु कंट्रोल करते हैं। इसलिए कहा गया वो सृष्टि के पालनहार हैं। इन 3 से पालना होती है। पेड़ को आप कहीं लगा के आ जाओ, उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगेगा। अगर पानी की व्यवस्था हो रही होगी, पर्यावरण उसको अपने आप जो है फलता फूलता रहेगा। लेकिन जानवर हो, इंसान हो, हमको तो विशेष चीजें चाहिए। तो हमारी पालना के लिए जो व्यवस्था की गई, ये भगवान विष्णु के पास है। अब जिसके कंधों पर सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, वो कहां होगा भाई, ये बताइए? जिम्मेदारी हमेशा कंधों पर होती है, पांव में तो होती नहीं है। तो भगवान विष्णु को
हमने पाताल लोक के अंदर ले जाकर के प्रतीक रूप में रखा कि इस पूरे धरती का भार इनके कंधों पर है। किसी भी चीज के लिए दो ध्रुव होंगे ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो चीज होंगी तभी तो चीज मूव करेगी। हमारी धरती भी रोटेट करती है तो कहीं ना कहीं साउथ पोल नॉर्थ पोल है, उसका सेंटर पॉइंट है, तभी तो रोटेट करती है। तो धरती के पालनहार जिसके कंधों पर इस धरती की जिम्मेदारी है, उन्हें क्षीर सागर में वह स्थान दिया गया, वहां वो बैठे हैं। और वहां तो जल ही होता है, और चूंकि वहां वो शेषनाग के ऊपर बैठे हैं, तभी तक दंत कथा चली कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी का भार है। कि दंत कथाएं जितनी भी है उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, साइंस है उसके पीछे। फिर भगवान शंकर को कहां ले जाके बिठा दिया? हिमालय में। तीनों को साथ नहीं रख सकते थे क्या? एक एक कमरा दे देते। लेकिन कौन सी एनर्जी कहां पर काम करेगी? इस धरती की धुरी है तो एक भगवान विष्णु कहां चले गए? धरती के गर्भ में, पाताल में चले गए। तो अगर साउथ पोल वो हो गए तो नॉर्थ पोल फिर कौन बनेगा? भगवान शिव तो बनेंगे। तो उस ब्रह्मांड की बाकी की तीन एनर्जी, 7th 8th 9th, 7वां है शनि का तत्व। सब कुछ कंट्रोल भगवान शिव के हाथ में है। सबके कर्मों का हिसाब किताब उनके हाथ में। तभी कहते हैं सृष्टि का संहार वही करते हैं। सब कुछ बिगड़ जाए तो सब कुछ सही कर देना। तो जिसको सब पे नजर रखनी है वो सब कहां बैठेगा? सबसे ऊपर बैठेगा, तभी तो सब पे नजर रख पाएगा। नीचे जाके कैसे नजर रखेगा? तो जिसके कंधों पर जिम्मेदारी, बेचारा नीचे चला गया। और जिसको सब कुछ देखना है वो ऊपर चला गया हिमालय में। तो हिमालय से ऊपर कोई है नहीं धरती पर, कोई चोटी। फिर वहां को क्या पहनाया? हिमालय में ठंड होती है, भगवान को कपड़े भी नहीं पहनाए, वो तो मृग छाल पहनते हैं। और परिवार भी भगवान शिव के पास ही है और किसी के पास नहीं है। नंदी की पूजा हो रही है, कार्तिकेय की हो रही है, गणेश जी की हो रही है, मां पार्वती की हो रही है। क्योंकि जो संहार करने वाला है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती है। और जो मेहनती होता है बेचारा सूट बूट पहन के मेहनत करेगा क्या? अगर आपको अगर पहाड़ तोड़ने के लिए दिया जाता आप क्या करोगे? आओगे उसी ड्रेस में, चाहे घर से सूट बूट में आएंगे आप, हथौड़ा चलाना है आपको। तो भगवान शिव को यदि सृष्टि की अगर कहीं कुछ गलत है, उसको रिफॉर्म करना है, ये काम उनके जिम्मे है, तो हिमालय पर बैठे हैं ठंड के बावजूद भी। या देखिए डिफरेंस समझिएगा बात का। वहां वो उसी देश में है क्योंकि उनके कार्य के स्वरूप उनका प्रतीक है। फिर नियम कायदे भी बताए गए उनको। गणेश जी का वाहन चूहा है, कार्तिकेय का मोर है, खुद का बैल है, माता की सवारी का है शेर है, बाहर नंदी बैठा है। एक सब एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहां पर एक नियम क्या फॉलो हो रहा है कि चाहे बेशक इस संसार में किसी के भी आपस में कितने ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन जब तक एक सूत्र में बंधे हुए हैं आप संहार नहीं करोगे। आपका काम है इसको बैलेंस करना। लेकिन जब हम नियम तोड़ देंगे तब आपको इसका संहार करना है। और इसीलिए उनके जो बाकी की सेना है, नंदी भृंगी जो भी है, वो सब भी रहती है। एक एक चीज इस ब्रह्मांड के अंदर कौन सी एनर्जी कैसे काम करती है, किस तरह से फॉर्म होती है, उसका क्या प्रतीक है, हर चीज को उन्होंने इतनी आसान भाषा में समझाया है जिसके बारे में मैं क्या कहूं, अनबिलीवेबल। और कोई कहे कि ये सब कथा कहानी है, अरे जानते क्या हो किसी के बारे में कथा कहानी है? इस धरती की उत्पत्ति का रहस्य वो सनातन में है। ये धरती काम कैसे करती है ये रहस्य सनातन में है। हर चीज तो सनातन में है और वर्तमान में समय वो चल रहा है। मैंने कहा था ना कि आज की बात हम कर रहे हैं, आज क्या रिलेवेंट करती है समाज के अंदर वो चीज। तो आज के समय में इस धरती पर सनातन को स्थापित होना है, इसीलिए सारी चीजें चल रही हैं। कहां गई मोदी जी की ताकत, कहां गया 400+ का नारा? उसने धरती पर सनातन को स्थापित करना है भाई।
तो अपने तरीके से काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा। जैसे उन्होंने बहन जी ने कहा था ना कि भीलों ने जब लूट लिया गोपियों को तो वही धनुष था और वही अर्जुन था। कहां गई ताकत? तो इस धरती पर इस समय पर अगले 18 महीनों के अंदर वो परिवर्तन होंगे जो पिछले हजारों साल में नहीं हुए। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। पर 2018 महीने बाद कोई सेमिनार होगा तो उसमें बात करेंगे। ठीक है सर, ये बात रख लेंगे। 18 महीनों के अंदर इस दुनिया में वो परिवर्तन होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस बात को भी मैथमेटिकल, साइंटिफिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, आध्यात्मिक रूप में जैसे कहोगे वैसे प्रूव कर दूंगा। जैसे सर एक उदाहरण जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने कहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। नंबर 1 पहला एलिमेंट सूर्य का एलिमेंट। जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ पहला तत्व सक्रिय था, उसको काम मिला, तो वो सतयुग का समय था। हर व्यक्ति आत्मा से जुड़ा हुआ था। आत्म तत्व वहां प्रधान था। तो सतयुग के अंदर उस आत्म तत्व को विकृत करने का काम किसने किया? हिरण्यकश्यप ने किया। उसने कहा कोई परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा। अब उसने पहले तत्व को चैलेंज कर दिया। तो भगवान को उस पहले तत्व के अंत समय में उसको क्या कहेंगे, उसका संहार करने के लिए भगवान को नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा। उसके बाद इस संसार का दूसरा तत्व सक्रिय होता है। क्रम भी ऐसे ही चलता है। दूसरा तत्व किसका है? मन का, चंद्रमा का। उसका अगर भौतिक स्वरूप देखेंगे तो चंद्रमा है, और अगर उसको ऊर्जा के रूप में देखेंगे तो हमारा मन है। वो जल भी है, वायु भी है, बहुत सारे, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता। त्रेता में मन का तत्व काम कर रहा था, और भगवान राम के समय पर क्या तत्व विकृत हुआ? मन। केकई क्या कहती है? मेरे बेटे को राजा बनाओ। मन विकृत हो गया। सेकंड तत्व का जब अंतिम समय आया तो मन विकृत हुआ। तो यहां पर भगवान राम को उनकी ही माता ने वनवास भेज दिया। ये ब्रह्मांड के दूसरे तत्व के अंत समय का समय था। तीसरा मंगल। त्रेता के बाद उसके बाद क्या आया? त्रेता के बाद द्वापर। मंगल तत्व किसका है? शरीर का, बल का है। तो द्वापर युग के अंदर सारे महाबली थे। अर्जुन को देख लीजिए, कर्ण को देख लीजिए, भीम को देख लीजिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सारे के सारे बलशाली थे, क्योंकि वो तत्व काम कर रहा था। फिर उस तत्व की विकृति आती है। हर व्यक्ति ने अपने बल का दुरुपयोग किया। अंत समय में यही होता है। उस तत्व की विकृति इतनी ज्यादा हो जाती है, मिलावट होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है, उस तत्व की समाप्ति, फिर अगले तत्व की एक्टिवेशन। तो वहां पर इस मंगल तत्व को समाप्त होकर के फिर चौथा तत्व सक्रिय होना था। चौथा तत्व कौन सा है? बुद्ध। अब यहां बुद्धि का तत्व एक्टिव हो गया। अब कलयुग आ गया चौथे के अंदर। अब कलयुग के अंदर कौन सा तत्व सक्रिय है? बुद्ध तत्व सक्रिय है। तो जितनी तरक्की हमने इस कलयुग में की है उतनी तो हमने पीछे 3 युगों में नहीं करी। मोबाइल भगवान राम के समय नहीं था, कृष्ण के समय नहीं था, प्रहलाद के समय नहीं था, वर्तमान में है। टीवी, इंटरनेट, ये बुद्ध तत्व की सक्रियता है। अब इस बुद्ध तत्व की विकृति देखिए। हर चीज का हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मोबाइल का दुरुपयोग, इंटरनेट का दुरुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग हो गया। हमारे विज्ञान ने जितनी तरक्की की उस सब का दुरुपयोग अब शुरू हो गया। तब ये इसकी विकृति आ गई। इस तत्व की समाप्ति। तो 5वां तत्व कौन सा है? ज्ञान, बृहस्पति। तो अगला समय बृहस्पति का है, ज्ञान का है, धर्म युग का है। तो कौन सा तत्व स्थापित होगा? धर्म का ही तो होगा। इसीलिए आने वाला समय धर्म युग का है और बुद्ध तत्व समाप्ति की ओर है। मैंने कहा ना, गणेश जी ने वो काम किया है जो इस धरती पर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए प्रथम देव की उपाधि मिली है उनको। एक कहानी सुनी थी ना, गणेश जी ने शिव जी के चक्कर लगाए और आगे सबसे पहले एक कहानी है। इस कहानी के पीछे का भेद दूसरा है।
गणेश जी वास्तव में वो थे जिन्होंने सृष्टि के अंदर हर जगह घूम करके उसका एक नक्शा बनाया। कभी हिंदी के मैथमेटिक्स के अंक देखना 1 से लेकर 9 तक के, आपको 7 तक के अंकों में आपको एक गोला मिलेगा, छोटा सा पॉइंट मिलेगा। 1 को बनाएंगे, 1 आएगा, 2 में भी आएगा, नीचे 7 तक भी आएगा, कि 7 ऊंचाई बदी हुई है, 8 पर 9 में नहीं है, वो मुक्त है। वो एलिमेंट तो है लेकिन एनर्जी साथ ही है। तो एक भी ऐसा क्यों है, इसका विस्तार कैसे है, इतनी बारीकी से गणेश जी ने इस गणित के सूत्र दिए हैं। कोई पूछे सब दुनिया में जाकर के किसी से कि भाई गणित का आविष्कार किसने किया, बताओ तो सही। आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने किसने किया, बताओ तो सही भाई। सूर्य का आविष्कार किया, हम उस पर बड़ा इतरा लेते हैं, वो भी चलो भारतीय के से निकले थे, आर्यभट्ट। लेकिन 1 से 9 तक का आविष्कार किसने किया? इसीलिए सनातन वो ज्ञान है जो इस धरती के प्रत्येक रहस्य को उजागर करता है, और इस सनातन के बिना इस धरती पर कुछ भी संभव है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रखता। इसीलिए आने वाला समय ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, केवल और केवल सनातन का है, केवल सनातन का है। पूरी दुनिया आने वाले बहुत कम समय के अंदर एक अम्ब्रेला के नीचे होगी, और वो होगा सनातन, क्योंकि सनातन वो है जो इंसान के पैदा होने से पहले आरंभ होता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कहीं आता ही नहीं है। इसीलिए ज्योतिष को श्राप मुक्त करना ये हमारा दायित्व है। इसलिए सर्वप्रथम किसी का भी प्रेडिक्शन करने से पहले, अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले मां पार्वती से क्षमा याचना करो। हे मां पार्वती, व्यास रूप में जिन्होंने अपराध किया, हम उसकी क्षमा चाहते हैं। ये ज्ञान हमें फले, दूसरों को फले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो, ऐसा मुझके अंदर, मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। जो मान सम्मान मुझे इस विद्या से मिले, उसका अहंकार मेरे ऊपर ना आ जाए। मैं कभी इस विद्या से किसी का कुछ गलत ना कर पाऊं, ऐसे मुझ पर कृपा करें। मैं आपके सहयोग से कार्य करना चाहता हूं। उसके बाद बैठकर प्रेडिक्शन कीजिए। अगर आपका कहा हुआ असत्य हो जाए तो मुझे कह देना। ये कहना नहीं कि मेरी फीस 2100 है तो मैं बड़ा, तुम्हारी 5100, तुम मुझसे बड़े और वो 500 ले रहा, तो ये फीस का विषय नहीं है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है पैसा। आपको वो जो दे रहा है, आपने जो तय कर रखा है, बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि परंपरा में ऐसा ही होता है। वो गरीब से भी कुछ दक्षिणा लेते थे, राजा के बच्चे पढ़ने आते थे उनसे भी दक्षिणा लेते थे, लेकिन दोनों दक्षिणाओं में फर्क होता था। तो आप फीस लेते हो, आपका अधिकार है, लेकिन उस फीस के बदले में आपको एक बात देखनी है कि जो मैंने लिया है इतना उसको दिया है कि नहीं दिया है। वो नाम सुन के आया, हमको मुंह मांगी फीस देने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कुछ डिलीवर ना करें। इसीलिए इस ज्योतिष विद्या को हमें श्राप मुक्त करना पड़ेगा, तब जाकर ये ज्योतिष विद्या इस दुनिया का वो कल्याण करेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वर्तमान का समय वही चल रहा है जब इस ज्योतिष विद्या को श्राप मुक्त होना है, ये बात तय है। इसीलिए ज्योतिष के नाम पर दुकान खोलकर अगर कोई बैठा है, ठग रहा है, कुछ नहीं जानता, फिर भी ठीक है चलने दो, तो भाई साहब ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि परिवर्तन का समय, कोई पुराना ऐड आता है ना, सब सारे घर के बदल डालूंगा, तो ऊपर वाला सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ, हमारी मान्यताएं, हमारे त्योहार, हमारे धर्म, रीति रिवाज, हमारा सब कुछ बदलने वाला है। और वही पुरातन सनातन सत्य दुनिया के सामने आने वाला है जो सत्य है, और प्रमाण के साथ आएगा, प्रमाण के साथ आएगा। क्यों कथा कहानी में नहीं आकर मैंने कह दिया आपने मान लिया। मैंने कोई भी बात कही है अपने मन से नहीं कही, ना मेरा अपना वक्तव्य है, ये मैंने आपको वो कहा है जो सनातन का सत्य है। और ये ईश्वर की कृपा है, उसने हम तक पहुंचाया, हमने आगे पहुंचाना है।
इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे वो वेद व्यासी वाली गलती नहीं करनी है कि गुप्ता जी का ज्ञान ज्यादा, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैं केवल संदेश वाहक हूं। जो मैसेज है, जो सत्य है, जो सनातन है, वो मैंने समझा, मैंने आपके सामने रख दिया, आपको आगे देना है और लोगों के पास जाएगा। बस यही हमारा काम है, इतना सा ही काम है हमारा। इसके अलावा ना हमारी कोई हैसियत है और भगवान करे होने की नहीं चाहिए। बस अपना काम करते रहे, यही सबसे बढ़िया है। आप सबने बहुत ध्यान से मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात अगर थोड़ा इधर उधर हो गई हो तो माफी चाहता हूं। वैसे मेरा प्रयास ये नहीं था, लेकिन जो सत्य था वो मैंने आपके सामने रखा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की।